बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में कट्टरपंथी लगे हुए हैं और उनका साथ इस वक्त तेजस्वी दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति के चक्कर में बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश और आग में घी डालने की कोशिश तेजस्वी ही कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आई लव मोहम्मद के साथ कट्टरपंथी आई लव तेजस्वी के पोस्टर भी लगा रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के कई जिलों में भी आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगने लगे हैं। ताजा मामला रोहतास जिले के डेहरी ऑनसॉन स्थित ईदगाह मोहल्ले से सामने आया है। इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपनी आस्था प्रकट करने और किसी भी धर्म या मजहब का पालन करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ ना हो। लेकिन नवरात्र के मौके पर देश के कई राज्यों में अचानक उभर रहे इस ट्रेंड को लेकर लोग इसे किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ नेता भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। क्योंकि एक तरफ जहां कई इलाकों से ये खबर आई कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, ठीक उसी वक्त तेजस्वी ने भी आई लव तेजस्वी के पोस्टर लगा दिए, ताकि दिखाया जा सके कि तेजस्वी मौलानाओं के साथ है। पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी ने पोस्टर क्यों लगाया, फिर आपको इसके सियासी मायने भी बताएंगे। दरअसल बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स का अब नया दौर शुरू हो गया है। हाल ही में पूर्णिया, पटना और वैशाली जैसे शहरों में आई लव मोहम्मद कैंपेन चर्चा में रहा है। अब रोहतास में भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ठीक उसी तर्ज पर आरजेडी नेताओं ने आई लव तेजस्वी का पोस्टर जारी किया है। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बताया गया है। इस नए पोस्टर को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, और इसलिए तेजस्वी यादव ने तुरंत ये पोस्टर जारी किया जब बिहार में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। राजद के पोस्टर में क्या है सियासी संदेश? पटना में लगे पोस्टर में आई लव लालू एंड तेजस्वी लिखा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि लालू गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज है। पोस्टर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर प्रमुखता से लगाई गई है, यानी बड़ी तस्वीर तेजस्वी की ही है। इसे आरजेडी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जारी किया है और दशहरा पर्व की शुभकामनाओं के बहाने राजनीतिक संदेश दिया है। हाल ही में आई लव मोहम्मद कैंपेन ने बिहार में खूब बहस छेड़ी है। पूर्णिया से शुरू हुआ है यह अभियान सड़कों और दीवारों पर खास तौर पर नजर आ रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब उसी के तर्ज पर आरजेडी समर्थकों ने आई लव तेजस्वी के पोस्टर हर जगह लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ है कि इस कैंपेन को राजनीतिक रूप से जोड़ा जा रहा है, जो आरजेडी अपने फायदे के लिए जोड़ रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि आरजेडी इस पोस्टर के जरिए अल्पसंख्यक, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही उनकी सच्ची आवाज है। यह संदेश खासकर उस समय दिया गया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वोट बैंक की राजनीति बेहद गर्म हो चुकी है। आरजेडी का यह पोस्टर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और एनडीए पर खास तौर पर हमला माना जा रहा है। इसमें गरीबों और अल्पसंख्यकों को आवाज देने का दावा कर आरजेडी यह दिखावा करना चाहती है कि मौजूदा सरकार इन वर्गों के हितों की अनदेखी कर रही है। तेजस्वी यादव को इस पोस्टर के जरिए एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जा रहा है जो हर वर्ग की आवाज बनने को तैयार है। बिहार की राजनीति में पोस्टर हमेशा से बड़े संदेश लेकर आते रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच आरजेडी का आई लव तेजस्वी पोस्टर इस बात का संकेत है कि पार्टी अब चुनावी माहौल में आक्रामक तरीके से अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग वोटरों को जोड़ने की कोशिश में है। आई लव मोहम्मद मामले में राजनीति तेज। फिलहाल राजनीति तक तो ठीक है, लेकिन अगर तेजस्वी ने लोगों को भड़काने की कोशिश की तो पुलिस का डंडा उन पर भी चल सकता है, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार है और नीतीश नहीं चाहते कि उनके रहते लालू के जंगल राज वाली तस्वीर बिहार में सामने आए।
और इस बात को एनडीए के मंत्री ने भी साफ किया है। दरअसल बीजेपी के फारब्रांड दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर फट गया तो कहा जाएगा कि सरपंच से जुदा कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम माखन चोरी करने वाले और बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण की पूजा करने से कतराते हैं। यही वजह रही कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया गया। गिरिराज सिंह ने इसके साथ ही कहा कि आज के समय में देश में कई जिन्ना मौजूद हैं। दरअसल गिरिराज सिंह 27 सितंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। वो शहर के खादी भंडार सभागार में पहुंचे और वहां पर उन्होंने इसी कार्यक्रम में ये बातें कही हैं और आज एक बार फिर ठीक इसी तरह की बात कही गई है, जहां उन्होंने तेजस्वी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी और कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का थीम आई लव मोहम्मद का जवाब देते हुए आई लव शक्ति भी दिया गया। गिरिराज सिंह ने कहा एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, और अगर ये पोस्टर कहीं फट गया तो सरपंच से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो खास तौर पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और आज से ऐसा होता नहीं चला आ रहा है, 1990 से ऐसा होता चला आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आगे आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और निखरेगी, यानी सीधे तौर पर उनका निशाना कांग्रेस और आरजेडी पर था। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में आगे कहा कि जिन्ना ने भारत के 2 टुकड़े कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था। उन्होंने कहा देश में कई जिन्ना मौजूद हैं। बंगाल फाइल्स फिल्म के बहाने बंगाल की राजनीति पर भी प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना सोहरावर्दी से की। उन्होंने कहा जिस तरह डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत सोहरावर्दी ने बंगाल में हिंदुओं की हत्या की साजिश रची थी, उसी तरह ममता बनर्जी भी कर रही हैं और कांग्रेस आरजेडी का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी चाहे कितना सपोर्ट कर लें, वो अल्पसंख्यकों को सिर्फ भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको अल्पसंख्यकों से कुछ लेना देना नहीं होता। बिहार में कई जगह प्रदर्शन, फिलहाल बिहार में भी यूपी जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रविवार और सोमवार को भी कौमी एकता मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग शहर के प्रमुख स्थल कारगिल चौक पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर थे। हालांकि आपको पूरी जानकारी दें तो यह आंदोलन मूल रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के लिए शुरू हुआ था। हालांकि हाल के दिनों में यह कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई और रोक टोक के विरोध में बदल गया है। पटना के प्रदर्शन में लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूपी समेत कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने या जुलूस निकालने पर पुलिस अनुचित कार्रवाई कर रही है, यानी गलत कार्रवाई कर रही है। साथ ही तेजस्वी के समर्थन में भी कई बातें की गई और तेजस्वी के पोस्टर भी हाथ में लिए हुए थे, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि कैसे अब बिहार में भी आई लव मोहम्मद की आड़ में लोगों को भड़काने की कोशिश चल रही है। और जिस तरह से तेजस्वी के समर्थन और आई लव मोहम्मद के समर्थन में लोग बिहार में उतरे हैं, उससे तो लग रहा है कि बिहार में इस पूरी कड़ी के सूत्रधार तेजस्वी ही हैं। लेकिन तेजस्वी को यह समझ जाना चाहिए कि बिहार में इस वक्त लालू राज नहीं, एनडीए राज है और किसी ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रवी गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे बिहार में भी तस्वीर नजर आएगी और चाहे उपद्रवी हो या उनका साथ देने वाले नेता, उन पर तगड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार है और ये 1990 वाला बिहार नहीं, 2025 वाला बिहार है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।